Hi. So here are few things that I will tell you that you should not do if you want to clear the CA exams. Basically the mistakes that I have done और जिसकी वजह से मुझे attempt लगे, ठीक है, मैं एग्ज़ाम में फेल हुई, तो I'll tell you what I have done and what you should not done, मतलब what mistakes I have done and you should not repeat these mistakes. So yes, let's get into the video. So number one, never ever get attached to a random girl or a boy on the internet. इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, हमें कोई ना कोई ऐसा लड़का मिल जाता है, लड़का या लड़की मिल जाता है जो कि हमसे बहुत सिमिलर साउंड करता है कि ओह ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, शी इज़ लिविंग द एग्जैक्ट लाइफ। मैं भी लोनलीनेस फील कर रही हूँ, वो भी कर रहा है, या मैं भी कर रहा हूँ तो वो भी कर रही है, वो मेरी चीज़ें समझ सकती है एंड कुछ टाइम तक वो बॉन्डिंग बनने लगती है, ठीक है, दोनों उसी ट्रॉमा में होते हो और ट्रॉमा कनेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है सबको पता है, वो घोस्टिंग, वो अटैचमेंट इश्यूज़ एंड फिर इमोशनली ब्रेक हो जाना, एकदम इमोशनली ब्रोकन कर देना एक को, जिसकी मेंटल हेल्थ ही एकदम डिस्टर्ब हो जाए, डिटोरेट हो जाए. सो येस, नंबर वन इज़ कि नेवर एवर गेट अटैच टू अ गर्ल, रेंडम गर्ल और बॉय ऑन इंटरनेट, जिससे आप बात कर रहे हो, काफ़ी टाइम से बात कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग अटैच. प्लीज़ उसी वक्त उसको रिमूव कर दो, बिकॉज भाई तुम्हारा तो कट जाएगा फिर. आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट इट्स ट्रू. ठीक है, तुम्हारा दिमाग से भी और दो नुकसान है, पढ़ाई से भी नुकसान होगा और मेंटल पीस भी जाएगा. सो प्लीज़ रिमूव दैट बॉय और गर्ल. ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते बट 99% में सेम होते हैं. आई हैव बिन दैट डन दैट. ठीक है. सेकेंड वन, नेवर गेट इन टू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप वाइल प्रिपेयरिंग सी एग्जाम. भाई सबसे पहली बात तो टॉक्सिक रिलेशनशिप दूर के बाद, नेवर एवर ट्राई टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बिकॉज रिलेशनशिप डिमांड्स एनर्जी, टाइम एंड ऑब्वियसली यू, मतलब अ पर्सन डिमांड करता है रिलेशनशिप में एक टाइम, ठीक है, एनर्जी और तुमको एज अ ह्यूमन बीइंग. तो जब तुम अपनी एनर्जी, टाइम और सब कुछ वहाँ दे दोगे तो तुम पढ़ाई में क्या दोगे. सो आई थिंक इन माई ओपिनियन अ बिग नो टू दोज हु आस्क कि क्या हमें रिलेशनशिप में जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. सिर्फ कटता है इसमें और कुछ नहीं होता. जब तक तुम प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तब तक बिल्कुल नहीं जाओ. अब मुझे ये बात एकदम अच्छे से समझ आ चुकी है और मैं तुमको भी यही एडवाइस देगी. सो येस. थर्ड वन, don't create your social media account on, especially on Instagram and LinkedIn. प्लीज़ भाई, जो गंदा वाला फोमो होगा और जो तुम कंपेयर करोगे अपने लाइफ को दूसरे की लाइफ से ना, वो इतना गंदा ट्रॉमा देगा, तुम्हारी मेंटल पीस इधर से उधर हो जाएगी, ऐसे हिल जाएगी एकदम. सो नेवर एवर क्रिएट social media account while preparing for CA exams or any other exams, because it will give you mental trauma, FOMO and कंपैरिजन वाला फियर. मतलब सारी चीज़ें तुम्हें सारी मिलने लगेंगी. तो अगर क्रिएट है तो बंद कर दो, जैसे कि मैंने भी बंद कर रखा था जब तक मैं प्रिपेयर करी थी, या जब भी मैं प्रिपेयर करती हूँ मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है मुझे. गॉड. सो येस, अगर है तो उसको बंद कर दो, ये तो आप सबको पता है. और भाई लिंक्डइन तो बिल्कुल गलती से भी क्रिएट मत कर लेना जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए. बहुत गंदा फील होता है, बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रही हूँ, उन लोगों को देखो पता नहीं क्या क्या उखाड़ के बैठे हुए हैं. लिंक्डइन पे ऐसे लोग हैं. तो येस, अगर मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो कर लेना. थर्ड बता दिया मैंने. फोर्थ वन, डोंट स्टार्ट डूम स्क्रोलिंग. जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे तो प्लीज़ डूम स्क्रोलिंग मत करने लगना कि फ़ोन उठा के यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, रील्स देख लिए या कुछ भी स्क्रॉल. मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होता है माइंड से. मतलब मैं खुद अभी ये रिसेंटली एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि डूम स्क्रोलिंग कितना एग्जॉस्ट कर देता है हमारे माइंड को और डंप कर देता है. डंप मतलब हमारा माइंड स्लो हो जाता है, स्लो प्रोसेसिंग होती है, स्लो थिंकिंग हो जाती है और एकदम डम सा हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है. मैं कुछ सोच नहीं पाती. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को कैसा अफेक्ट करता है. अगर मैं डूम स्क्रोलिंग कर रही हूँ तो मैं एग्जॉस्टेड हूँ माइंड से, मेंटली, और मेरी थिंकिंग स्लो हो चुकी है, प्रोसेसिंग स्लो हो चुका है, फोकस कम हो गया, कंसंट्रेशन गायब है, एकदम धज्जे उड़ जाती है इन सब की. सो येस. फिफ्थ वन, डोंट टेक क्लासेस फ्रॉम द टीचर्स जो कि तुम्हें लगता है बहुत फेमस है, इनकी तो हाइप बनी हुई है और दे आर फेमस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, और तुमको उनसे घंटा समझ नहीं आता और तुमने उनसे क्लासेस ले ली. मेरी गलती ये थी कि द टीचर्स वर वेरी फेमस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड आई टुक क्लासेस फ्रॉम देम फॉर माई इंटर. और भाई मेरी तो लग गई थी, मेरे पैसे वेस्ट गए, ठीक है, क्योंकि मुझे उनसे समझ नहीं आया बाद में, क्योंकि मेरी वाइब मैच नहीं हुई टीचर के साथ. और हाँ, फिर उसके बाद क्या, हमारे पैसे वेस्ट किए, दैट्स इट. तो प्लीज़ जब भी तुम अपनी क्लासेस लो देख लेना कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो, ये ना हो कि वो टीचर बस फेमस है इंस्टाग्राम और यूट्यूब या सोशल मीडिया पर. प्लीज़ इसके बेसिस पे किसी भी टीचर से क्लासेस मत लेना. दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, क्योंकि मेरे पैसे डूब गए थे. यस. सिक्स्थ एडवाइस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरी वन. ठीक है, पता है मैंने क्या किया था कि मैंने 1000 लोगों से एडवाइस ले ली थी और मैं उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी थी. मैं अपना कैलिबर, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को सब मैंने धक्के मार के पता नहीं साइड में रख दिया था कि हाँ मैं तो उनको देखूंगी भी नहीं और जो लोग कहते हैं मैं वो करूँगी. और मेरा अटेम्प्ट लगा श्योर. ग्रुप 1 में तो पक्का लगा.
ग्रुप 2 में भी लगाई है। तो ग्रुप 2 में ये मिस्टेक्स मैंने नहीं की है, इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स थी। तो ग्रुप 1 में तो ये था कि मैंने बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले लिया है, ठीक है, और उनकी बात ही मानी जा रही। तो प्लीज़ तुम अपना देखना, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारा कैलिबर क्या है, तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या है, तुम कैसे पढ़ सकते हो, तुम्हारा फोकस क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। खुद को पहले पूरा स्कैन कर लेना कि तुम्हें क्या सही लगता है, उसके बाद ही दूसरे से एडवाइस लेना। या फिर अगर तुम दूसरे से एडवाइस ले रहे हो तो देखो कि वो एडवाइस तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं, तभी उसको अप्लाई करना, अदरवाइज़ मत करना। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस एंड आई मीन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो 6th हो गया। 7th वन, डोंट मतलब डू राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज़। अगर टाइम कम है फिर भी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ट्राई किया कि विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस मैं जिस अटेम्प्ट में गई हूँ उस अटेम्प्ट में तो मेरा क्लियर तो नहीं हुआ है, रिजल्ट तो सबके सामने है। तो जब भी तुम एग्ज़ाम के लिए जाओ प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस ध्यान से और अच्छे से एक बार तो कर ही लेना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है भाई एग्ज़ाम फिर क्लियर अगर तुम इसी भरोसे चाह रहे हो कि डायरेक्ट सीधा एग्ज़ाम में लिखेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, लक फैक्टर तुम्हारा एकदम गोल्डन है, गोल्ड की तरह चमक रहा है, तो फिर तो तुम पास हो जाओगे, नो डाउट। बट सबका लक एक जैसा नहीं होता ना भाई, कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हाँ उनको हार्ड वर्क से ही मिलेगा। तो प्लीज़ कर लेना राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने भी की है, जिस अटेम्प्ट में की उस अटेम्प्ट में पास हुई, उस अटेम्प्ट में भी किया है मैंने। सो लेट्स सी कि रिजल्ट क्या होगा इस अटेम्प्ट का। बाकी जिस अटेम्प्ट में किया था उस अटेम्प्ट में तो पास हो गई ग्रुप 1। सो येस, दिस वर 8th एडवाइस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो एग्ज़ाम से पहले ना खुद का रिज़ल्ट खुद ही मत सोच लिया करना, ठीक है, कि मैं पास हो जाऊँ, मैं फेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा, व्हाट्सोएवर। वो एग्ज़ाम के बाद का डिसीजन है, वो एक फ्यूचर है, वो एक अनसर्टेनिटी है जो कि आपको नहीं पता अभी क्या रिजल्ट है क्या नहीं होगा। तो पहले से मत सोच के खुद के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेना, चाहे वो फेल का हो, मतलब खुद की एक्सपेक्टेशन डाउन करना फेल का हो अगर, और अगर पास का हो, तुमने पास सोचा है तो खुद की एक्सपेक्टेशन इतनी भी बढ़ा मत लेना कि अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा हो और उसके बाद तुम्हें रीस्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना और खुद पे बिलीव तो बहुत ज़्यादा ही रखना। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, उनके अकॉर्डिंग खुद के लिए बिल्कुल मत सोचना। हैव बिलीव, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, एकदम कॉन्फिडेंट तो रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे हाँ, चाहे तुम्हारा कितना भी डाउनफॉल चल रहा हो, कॉन्फिडेंस तो बरकरार रहना ही चाहिए। ये मैंने अभी रिसेंटली सीखा है। सो प्लीज़ हैव बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, बिलीव योरसेल्फ कि तुम कर लोगे। और ज़्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचना जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज अगर पास का सोचोगे तो इट विल क्रिएट योर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। मतलब रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो थोड़ा रीस्टार्ट, अगर बाई चांस गलती से किस्मत में रहा नेगेटिव रिजल्ट आया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीस्टार्ट अगेन, to restart the preparation, ठीक है। So yes, these are the 9 or 10 points, sorry 8, 7 or 8 points that I have told you. Please don't do if you want to clear the CA exams. This is my personal experience and personal advice. These all points are based on my personal experience. So yes, thank you for watching. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye.